जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग कक्षा 8वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 6.2 को कर रहे हैं और आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 काफ़ी इजी है। प्रश्न कहता है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य निम्न है, यानी पहला सदस्य दे रखा है हमें पहले प्रश्न में कि 6। देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। पाइथागोरस तो त्रिक होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है जी? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे हम इसे त्रिभुज बना रहे हैं तो इसका एक कोण 90 डिग्री का है, यानी यहाँ पे जो ये रेखा है और ये रेखा, ये दोनों एकदम सीधा होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है। और पाइथागोरस, और इसमें जो ये खड़ा लाइन रहता है उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। जो पड़ा हुआ लाइन रहता है उसको बोलते हैं आधार, और जो टेढ़ा लाइन रहता है उसको बोलते हैं कर्ण। अब आपसे पूछा जाए कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये भुजा सबसे बड़ी होती है और इसका सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सूत्र होता है जी। तो हमें इसका एक सदस्य दे रखा है कि 6 है, तो यहाँ ये हो सकता है कि यह आधार हो या फिर कर्ण हो या फिर लंब हो। हमें एक्चुअली पता नहीं कि यह क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से 2 और सदस्य ज्ञात करने का यहाँ पे सूत्र होता है कि 2m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। यह एक सूत्र होता है जिसकी मदद से आप पाइथागोरस त्रिक के अन्य सदस्यों को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ m को ज्ञात करना है। आप लोग 2m को 6 के बराबर कर दो, या फिर m स्क्वायर माइनस 1 को 6 के बराबर कर दो, या फिर m स्क्वायर प्लस 1 को 6 के बराबर कर दो। किसी को भी 6 के बराबर करो, उसमें हमारा m का मान ज्ञात करना है। जब m का मान ज्ञात हो जाएगा तो इस स्थिति में रख देंगे। तो हम लोग चलिए यहाँ से 2m को 6 के बराबर रखते हैं, यानी 2m बराबर है 6 के हो जाएगा। अब देखिए m के साथ 2 गुना में, तो इस 2 को उठाकर इधर लेके आएंगे, और जब भी इधर लेके आएंगे तो यह गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा में, इसका उल्टा हो जाएगा, भागा में चला गया। 6/2 अब यह काट लेते हैं, 2 तिया 6। बस m का मान कितना आ गया हमारा? m का मान आ गया है 3। अब रख देते हैं तो 2m कितना हो जाएगा? 2m, देखिए 2m रख लेते हैं, 2 और m के जगह में रखेंगे 3, तो 3 दूनी 6। पहला सदस्य ज्ञात हो गया। दूसरा सदस्य ज्ञात करते हैं, सॉरी पहला सदस्य तो दे ही रखा था, दूसरा सदस्य ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है? m स्क्वायर माइनस 1, तो m के जगह में कितना रखना है? 3 रखना है, तो 3 का वर्ग माइनस 1, 3 तिया 9 माइनस 1 कितना आएगा? घटाओगे तो 8 आएगा जी। तो दूसरा सदस्य 8 हो गया। तीसरा सदस्य ज्ञात कर लेते हैं, तीसरा सदस्य कितना होगा? तीसरा सदस्य ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र लगाना होगा m स्क्वायर प्लस 1 जी। तो m का मान दे रखा है 3, 3 का वर्ग प्लस 1, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 प्लस 1 कितना होगा? 10। तो फाइनली हमारा जो तीनों सदस्य होंगे वो होंगे 6, 8 और 10। क्या यह हमारा जो मान आया सत्य है? इसकी पुष्टि हम लोग कैसे करेंगे? इसकी पुष्टि के लिए आप देखो कि कर्ण जो समकोण होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और यहाँ पे सबसे अधिक मान हमारा आया है 10, तो जो 10 का वर्ग होगा वो इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100। ये तो इन दोनों का वर्ग का योग 100 के बराबर होगा। 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, तो 36 और 64 को जोड़ोगे तो अभी 100 के बराबर होगा। तो जी हाँ, हमारा मान बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 14, तो हम लोग लिख लेते हैं। पहले m का मान याद करेंगे, 2m बराबर 14। तो m का मान यहाँ से आ जाएगा 14/2, काटोगे तो आएगा 7। m का मान कितना आ गया हमारा? m का मान आ गया है 7। हमें क्या ज्ञात करना है? एक सदस्य तो ज्ञात हो गया है इसका कि 14 है, यानी 2m का मान आ गया यहाँ पे, यानी एक सदस्य तो आ गया हमारा 14। ठीक है, फिर यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग माइनस 1, 7 49 माइनस 1 कितना आएगा? 48।
यानी दूसरा सदस्य इसका आ गया है 48। पहला सदस्य 14 है, दूसरा सदस्य 48 है। तीसरा सदस्य ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा सदस्य एम स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो एम कितना है 7, 7 का वर्ग प्लस 1, तो 49 और 1 कितना हो गया 50। तो फाइनली जो हमारा इसके सदस्य होंगे वो होंगे 14, उसके बाद 48 और 50। हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 16। तो 2m किसके बराबर रखेंगे 16 के बराबर। तो m का मान कितना आएगा 16/2, काटोगे तो आएगा 8, यानी m का मान हमारा आ गया है 8। तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 कर लेंगे, यानी 8 का वर्ग माइनस 1, 64 माइनस 1 हो जाएगा 63, यानी दूसरा सदस्य 63 आया है। अब तीसरा सदस्य करेंगे एम स्क्वायर प्लस 1, यानी 64 प्लस 1 होगा 8 का वर्ग प्लस 1, तो होगा 65। तो फाइनली हमारे सदस्य कौन कौन से आ गए, फाइनली हमारे सदस्य आ गए 16, 63 और 65। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है यहाँ पे 18। तो एक सदस्य दे रखा 18, यानी 2m बराबर 18 दे रखा है। तो m कितना हो जाएगा 18/2, m तो 9 हो जाएगा, यानी m बराबर 9 हो गया। पहला सदस्य हमारा 18 है, दूसरा सदस्य निकाल लेते हैं। दूसरा सदस्य के लिए हम स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 का वर्ग माइनस 1। तो बताइए 81 में से घटाओगे तो 80 आएगा, है ना। 81 होता है 9 का वर्ग, तो 81 में से घटाओगे तो 80। m स्क्वायर प्लस 1 82, यानी तीसरा सदस्य होगा 82। तो इसका उत्तर होगा 18, 80, 82। तो बच्चों ये था प्रश्नावली 6.2। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी को प्रश्नावली 6.2 से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो अपने कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, आपको यथासंभव उत्तर दिया जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम सभी प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 6.3। वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक। देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी 100 लाइक को कर पाते हो। थैंक यू।